बस एक बार आंख बंद करके गौ माता को एक चीज चुपचाप खिला दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन के बंद दरवाजे खुलने शुरू न हो जाए। तो कहना माघ पूर्णिमा 2026 की ये रात कोई साधारण रात नहीं है, बल्कि ये वो महासंयोग है जिसका इंतजार पिछले कई दशकों से ब्रह्मांड की शक्तियां कर रही थी। और अगर आपने इस रात को हल्के में लिया या ये वीडियो छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका अपने हाथों से गंवा दिया है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि माघ पूर्णिमा के दिन स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और देवता खुद धरती पर आकर गंगा में स्नान करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन गाय माता के शरीर में एक ऐसी ऊर्जा जागृत होती है जो आपकी 7 पीढ़ियों की गरीबी को एक पल में मिटा सकती है। जी हाँ, 7 पीढ़ियां जो शायद अब तक कर्ज और दरिद्रता में जी रही थी, वो अब राजाओं जैसा जीवन जी सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको गाय को चुपचाप वो एक चीज खिलानी होगी जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये जानकारी गुप्त है और हमारे प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों से निकाली गई है, इसलिए इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल मत करना और वीडियो के एक एक शब्द को अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि अगर विधि में थोड़ी सी भी चूक हुई तो लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। मित्रों, हमारे धर्म में गाय को केवल एक पशु नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें साक्षात देव स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन गाय के मस्तक में और उनकी जीभ पर साक्षात माता लक्ष्मी और कुबेर का वास हो जाता है। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि माघ का महीना भगवान विष्णु और सूर्यदेव का महीना है। और जब पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। और ऐसे समय में अगर आप गाय माता को प्रसन्न कर लेते हैं तो समझिए कि आपने ब्रह्मांड की तिजोरी की चाबी हासिल कर ली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें गाय को खिलानी है और कब खिलानी है। तो सुनिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी विष के समान होती। मैं आपको गुप्त वस्तु भी बताऊंगा और खिलाने का सही समय भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर आपके घर में धन रुकता क्यों नहीं है, क्यों आपकी जेब हमेशा खाली रहती है, और क्यों बड़े से बड़ा पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। इसका कारण है आपके पितरों की नाराजगी और आपके घर का वास्तु दोष। और माघ पूर्णिमा वो एकमात्र दिन है जब आप केवल एक छोटे से उपाय से इन दोनों दोषों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जो अपनी दरिद्रता से बहुत परेशान था। उसने जीवन भर भगवान की पूजा की, लेकिन उसकी गरीबी नहीं मिटती। तब वो निराश होकर एक सिद्ध महात्मा के पास गया और उन महात्मा ने उसे माघ पूर्णिमा के रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तूने जीवन भर मंदिर में पूजा की है, लेकिन तूने कभी उस चलते फिरते मंदिर की सेवा नहीं की जिसमें सभी देवता एक साथ निवास करते हैं, और वो गौ माता। महात्मा ने उस ब्राह्मण को माघ पूर्णिमा की सुबह गाय को एक विशेष चीज खिलाने को कहा, और जैसे ही उस ब्राह्मण ने वो उपाय किया तो चमत्कार हो गया। जो ब्राह्मण कल तक दाने दाने को मोहताज था, वो अगले ही महीने धन धान्य से भर गया। उसके घर में लक्ष्मी की ऐसी वर्षा हुई कि उसकी 7 पीढ़ियां तर गईं। वही गुप्त उपाय आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि माघ पूर्णिमा 2026 के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी सूर्य निकलने से पहले, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्य निकलने के बाद उठता है उसके भाग्य का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाता है। उठने के बाद आपको स्नान करना है, और अगर संभव हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिला लें, क्योंकि माघ के महीने में काले तिल का प्रयोग पापों को जलाकर राख कर देता है। स्नान करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाना है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। अब आती है वो मुख्य बात जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आखिर गाय को खिलाना क्या है। तो सुनिए, आपको अपने घर की रसोई में अपने हाथों से एक आटे की लोई बनानी है। ध्यान रहे, आटा वही होना चाहिए जो आपके घर में सभी लोग खाते हैं। अलग से आटा नहीं खरीदना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके घर का अन्न दोष दूर हो। उस आटे को गूंथते समय आपको मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मंत्रों की शक्ति से वो आटा साधारण आटा नहीं रहेगा, बल्कि प्रसाद बन जाएगा। जब आप आटा गूंथ लें तो उसकी एक बड़ी सी लोई बना लें। अब इस लोई के अंदर आपको जादुई चीज भरनी है जो आपकी किस्मत की ताला खोलेगी।
और वो चीज है थोड़ा सा गुड़ और भीगी हुई चने की दाल। जी हाँ, गुड़ और चने की दाल का संबंध सीधा गुरु ग्रह और सूर्य ग्रह से होता है। गुड़ सूर्य का प्रतीक है और चने की दाल देवरु बृहस्पति का प्रतीक है। और जब सूर्य और गुरु दोनों मजबूत होते हैं तो इंसान मिट्टी को भी छू ले तो वो सोना बन जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें एक और गुप्त चीज मिलानी है जिसके बिना ये उपाय अधूरा है, और वो है काले तिल के ठीक 7 दाने। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 7 दाने काले तिल के आपको उस गुड़ और चने की दाल के साथ उस लोई के अंदर भर देने हैं। काले तिल शनि और राहु के दोषों को काटते हैं। अक्सर देखा गया है कि इंसान पैसा तो बहुत कमाता है, लेकिन राहु की बुरी दृष्टि के कारण वो पैसा बीमारियों में या कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है। लेकिन जब आप माघ पूर्णिमा के दिन गाय को काले तिल खिलाते हैं तो शनि और राहु शांत हो जाते हैं और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए बाहर चली जाती है। अब इस लोहे को तैयार करने के बाद आपको इसे अपने दाहिने हाथ में रखना है और इसे लेकर किसी भी गौशाला या ऐसी जगह जाना है जहां आपको कोई देसी गाय मिल जाए। ध्यान रखिएगा, गाय देसी होनी चाहिए। जर्सी गाय को उपाय उतना फल नहीं देता, क्योंकि शास्त्रों में देसी गाय के कुबड़ में ही सूर्य केतु नाड़ी बताई गई है जो वातावरण से स्वर्ण कणों को खींचती है। जब आपको गाय मिल जाए तो आपको एकदम से उसे लोई नहीं खिलानी है। यहाँ पर अधिकतर लोग गलती कर देते हैं, वे जाते हैं और तुरंत गाय के मुंह में रोटी ठूस देते हैं। ये अपमान है, सेवा नहीं। आपको सबसे पहले गाय माता के पास जाना है और उन्हें प्रणाम करना है, उनके माथे पर हाथ फेरना है और उनसे मनी मन माफी मांगनी है कि हे गौ माता, जाने अनजाने में मुझसे या मेरे परिवार से जो भी पाप हुए हो उन्हें क्षमा करें और मेरे घर में सुख समृद्धि का वास करें। जब गाय माता शांत खड़ी हो तब आपको अपने दाहिने हाथ से वो गुड़ चने की दाल और काले तिल वाली लोई उन्हें खिलानी है। जब गाय माता उस लोई को खा रही हो तब आपको उनकी गर्दन के नीचे जो लटकी हुई खाल होती है, जिसे गल कंबल कहते हैं, उसे धीरे धीरे सहलाना है। कहा जाता है कि गल कंबल को सहलाने से इंसान के हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। जो दुर्भाग्य आपकी हथेली में लिखा है वो गाय के स्पर्श मात्र से सौभाग्य में बदल जाता है। ये इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि इसे करने के बाद तुरंत इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उपाय करते समय आपको कोई टोके नहीं और ना ही आपको किसी को बताना है कि आप ये उपाय करने जा रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है गुप्त दान और गुप्त उपाय ही सबसे ज्यादा फलदायी होते हैं। अगर आप ढिंढोरा पीट कर उपाय करेंगे तो उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसलिए चुपचाप अपने घर से निकलें और चुपचाप इस कार्य को करके वापस आ जाएं। अब मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। अगर मान लीजिए कि आपको माघ पूर्णिमा के दिन गाय न मिले, आप शहर में रहते हैं जहाँ गाय मिलना मुश्किल, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप इस अद्भुत संयोग से वंचित रह जाएंगे? नहीं, शास्त्रों में इसका भी तोड़ बताया गया है। अगर आपको गाय न मिले तो आप उस तैयार की गई सामग्री को यानी गुड़, चने की दाल और काले तिल को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में भी भगवान विष्णु का वास होता है। लेकिन पहली प्राथमिकता गौ माता ही होनी चाहिए। कोशिश करें कि कहीं न कहीं से ढूंढकर गौ माता की सेवा जरूर करें। मित्रों, माघ पूर्णिमा का दिन केवल धन प्राप्ति का दिन नहीं है, बल्कि ये मानसिक शांति का भी दिन है। अगर आपके घर में क्लेश रहता है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं या बच्चे आपका कहना नहीं मानते, तो जब आप गाय को ये लोई खिलाएं तो उसके बाद गाय के चरणों की धूल लेकर अपने माथे पर तिलक जरूर लगाएं। गाय के चरणों की धूल में वो शक्ति होती है जो बड़े से बड़े वशीकरण को भी काट सकती है। इससे आपका मन शांत होगा और घर का माहौल स्वर्ग जैसा बन जाएगा। एक चेतावनी भी सुन लीजिए जो बहुत जरूरी है। इस दिन भूलकर भी गाय को बासी रोटी या झूठा खाना न खिलाएं। कई लोग अपने घर की बची हुई सूखी रोटियां गाय को डाल देते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। इससे आप पुण्य नहीं बल्कि पाप के भागीदार बन जाएंगे। आप जो भी खिलाएं वो ताजा और पवित्र होना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा के साथ खिलाया जाना चाहिए, क्योंकि भावना ही भगवान तक पहुंचती है, वस्तु नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है उपाय केवल माघ पूर्णिमा को ही करना है। देखिए, माघ पूर्णिमा तो सर्वश्रेष्ठ दिन है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कमी न हो तो आप इस उपाय को हर पूर्णिमा को कर सकते हैं। लेकिन माघ पूर्णिमा की बात ही कुछ और है। इस दिन किया गया दान और सेवा अक्षय होती है, यानी उसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता, वो आपके साथ आपकी मृत्यु के बाद भी जाता है। तो तैयार हो जाए 2026 की इस महाशक्तिशाली माघ पूर्णिमा के लिए अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि आपको गुड़, चने की दाल और 7 दाने काले तिल का इंतजाम पहले से करके रखना है। सुबह जल्दी उठना है और पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करना है। याद रखिए, विश्वास में शक्ति है।
अगर आप शक करेंगे कि पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप मानेंगे कि साक्षात गौ माता मेरी पुकार सुनेंगे, तो पत्थर भी मोम बन जाएगा। दोस्तों, जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते। कई बार हम छोटी छोटी आलस्य की वजह से बड़े बड़े अवसर खो देते हैं। ये वीडियो आपके पास संयोग से नहीं आया है, बल्कि ये एक संकेत है उस परमपिता परमेश्वर का कि अब आपके दुख के दिन खत्म होने वाले हैं, अब आपके जीवन में उजाला होने वाला है। इसलिए इस संकेत को समझिए और इस माघ पूर्णिमा को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बना लीजिए। जाते जाते एक बात और याद रखिएगा, जब आप गाय को खिलाकर वापस अपने घर आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधे अपने घर आना है और घर आकर अपने मुख्य द्वार पर थोड़ा सा पानी छिड़कना है। इससे आपके साथ आई हुई सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और नकारात्मक शक्तियां बाहर ही रह जाएंगी। तो मित्रों, ये था वो महा उपाय जो आपकी 7 पीढ़ियों को धनवान बना सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस उपाय को जरूर करेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। अगर आपके मन में कोई शंका हो या कोई सवाल हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूं। लेकिन एक बात का वादा कीजिए कि इस बार की माघ पूर्णिमा को आप खाली नहीं जाने देंगे। आप अपनी किस्मत को अपने हाथों से बदलेंगे। और हाँ, एक छोटी सी बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप गाय को रोटी खिला रहे हो तो उस समय आप गौ माता की आंखों में जरूर देखें। उनकी आंखों में जो करुणा और ममता होती है उसे महसूस करें। विज्ञान भी ये मानता है कि गाय की आंखों से निकलने वाली तरंगे इंसान के तनाव को दूर करती हैं और उसकी ओरा को क्लीन करती हैं। इसलिए सिर्फ एक टोटका नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है, एक थेरेपी है जो आपके तन और मन दोनों को शुद्ध कर देती है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम ये उपाय शाम को कर सकते हैं। देखिए, सबसे उत्तम समय तो सुबह का ही है, जब सूर्य देव अपनी लालिमा बिखेर रहे हो। लेकिन अगर किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाए तो आप इसे शाम को सूर्यास्त से पहले भी कर सकते हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद यानी अंधेरा होने के बाद गाय को कुछ भी खिलाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसलिए कोशिश करें कि दिन के उजाले में ही ये पुण्य कार्य संपन्न हो जाए। इस उपाय को करते समय आपके कपड़े भी साफ सुथरे होने चाहिए। गंदे कपड़े पहनकर पूजा पाठ या गौ सेवा नहीं करनी चाहिए। और अगर हो सके तो इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु और गुरु ग्रह का प्रिय रंग है जो धन को आकर्षित करता है। काले या नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि ये रंग शनि के होते हैं और हम इस दिन शुभता चाहते हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि माघ पूर्णिमा एक वरदान है, इसे व्यर्थ न जाने दें। आप अपनी मेहनत करते रहे, लेकिन साथ में थोड़ा सा ईश्वरीय आशीर्वाद भी ले लें, क्योंकि जब मेहनत और किस्मत का मिलन होता है तो सफलता का इतिहास लिखा जाता है। गाय की सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई पूजा नहीं है। जिसने गाय को प्रसन्न कर लिया उसने 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न कर लिया। आज ही अपने घर में गुड़ और चने की दाल लाकर रख लें और काले तिल भी ढूंढ लें, ताकि ऐन वक्त पर आपको भागदौड़ ना करनी पड़े और आप पूरे शांत मन से इस विधि को कर सकें। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, उसे टूटने मत दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा हैं और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो बस एक बार आंख बंद करके गौ माता का ध्यान कीजिए और ये उपाय कर लीजिए। मैं दावे के साधन धान्य से भरा रहे। इसी कामना के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन के बंद दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे और आपको वो रास्ता मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और गौ माता की सेवा करते रहिए, क्योंकि जो गौ की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और जो गौ को खिलाता है भगवान उसके भंडार कभी खाली नहीं होने देते। माघ पूर्णिमा की रात आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर